हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी लर्निंग में। आज हम बात करें मिड टर्म एग्जामिनेशन आपका 2024-25, जिसमें आपका मॉर्निंग शिफ्ट है। क्लास 9th के जो बच्चे हैं, सोशल साइंस का आपका एग्जाम था। साथ ही आप क्वेश्चन के पैटर्न को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। 3 आवर्स आपको मैक्सिमम दिए जाते हैं, 1 मिनट भी आगे नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ आपका 80 मार्क्स का आपका एग्जाम रहता है, जहाँ पे आपको क्वेश्चन को लिखना पड़ता है। 20 मार्क्स आपके टीचर के हाथ में होते हैं। 5 पार्ट्स में इसका डिवीजन होता है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ABCD। 37 आपके पास क्वेश्चंस होते हैं, सभी को करना अनिवार्य है, ऑल आर कंपलसरी। 1 से लेकर 20 तक आपके MCQ क्वेश्चंस हैं, जिनकी वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। 21-22 आपका लघु छोटे क्वेश्चंस हैं, जो 2 नंबर के हैं, 40 वर्ड से अधिक नहीं होने चाहिए। 25 से 29 आपके जो हैं वो उतरे लघु थोड़े से आपके हैं, 3 नंबर वाले हैं, प्रत्येक 60 वर्ड से अधिक नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपका यहाँ पे आता है 30 से 33, जहाँ पे दीर्घ है, बड़े क्वेश्चन हैं, 5 नंबर वाले हैं, प्रत्येक 120 वर्ड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 34 से 36 आपका केस अध्ययन है, जहाँ पे आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर दिए जाते हैं। 37 आपका मानचित्र है। तो ये आपके कई भागों में डिविजन किया गया है। लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा आपका। फर्स्ट क्वेश्चन आपका था कि इसको पढ़ना है और बताइए किस देश की संसद से संबंधित है। यहाँ की संसद को राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं। संसद को देश का राष्ट्रपति चुनने का अधिकार है। संसद के कुछ सदस्यों को चुनाव सेना भी करती है। ऑप्शन ए जिम्बाब्वे, बी मैक्सिको, सी भारत या डी चाइना। राइट आंसर उसका रहेगा चाइना। जिसने बच्चे ने भी चाइना लगाया है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए इसमें सेकंड, निम्नलिखित में से पालमपुर में सीमित स्तर पर किए जाने वाली आर्थिक क्रियाओं का चयन कीजिए। ए खेती, बी आपका लघु उत्तरी विनिर्माण, सी आपका डेयरी या डी आपका परिवहन। इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा, क्योंकि इसमें ऑप्शंस और भी दिए गए हैं, सो आपका सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। जिस बच्चे ने भी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ लगाया आपका, वो बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए आपका, भारत का समय स्थान आकार के बारे में सही नहीं है। कौन सा कथन भारत के आकार एवं स्थिति के बारे में सही नहीं है। तो देखिए 82 डिग्री 30 पश्चिमोत्तर रेखा को मानक एवं उत्तर माना गया है। और इसके अलावा आपका है अक्षांश से देशांतर विस्तार 30 है। गुजरात अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय 2 घंटे का अंतर है। भारत की स्थलीय सीमा लगभग 15,200 है। पहला वाला जो है यमोत्तर आपका पूर्व है, पश्चिमोत्तर नहीं है, पूर्व है। तो यहाँ ये वर्ड गलत हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। जिस बच्चे ने भी ए लगाया बिल्कुल परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ, जिसमें है आपका फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में सही नहीं है। 14 जुलाई 1989 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल, ठीक है। सम्राट ने सेना को शहर में जाने का आदेश दिया, ठीक है। पुरुष एवं स्त्रियां वायसराय के महल के सामने एकत्रित हुए, या डी आपका जनता ने जनसेना का गठन करने का निर्णय लिया। इसके राइट आंसर जो आपका रहेगा वो है आपका सी, ठीक है। ये आपका मतलब सही नहीं है, तो सी ऑप्शन जिसने लगाया बिल्कुल परफेक्ट है। इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन था दैट इज चाइना। तो जिसमें आपको फॉलोइंग जो पॉइंट्स आपको दिए गए थे, इनको आपको रीड करना था, एंड उसके बाद जो आंसर हमारा वो चाइना है। सेकंड क्वेश्चन था, फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटीज सेलेक्ट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैरिड आउट लिमिट स्केल इन पालमपुर। सो इसका जो ऑप्शन हमने बताया था वो आपका है बिल्कुल सही है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपका है विच वन इज आपका जो है वो करेक्ट नहीं है। तो फर्स्ट जो है आपका 82 वेस्ट लॉन्गिट्यूड लाइन हैज बीन कंसिडर्ड एज अ प्राइम मेडिटेरियन, जो कि पूर्व है, मतलब वेस्ट है, इसमें ईस्ट है, मतलब ईस्ट होना चाहिए था, वो वेस्ट उसने कर दिया। तो ये वर्ड गलत की वजह से पूरा सेंटेंस गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है इसमें, जिसका राइट आंसर आपका रहेगा मैन एंड वुमेन गैदर इन फ्रंट ऑफ पैलेस वाइसराय, ठीक है। तो ये मतलब नॉट करेक्ट है, तो ये इसका ऑप्शन सही रहेगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 आपका। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कृषि उत्पादन की एक मूलभूत कठिनाई क्या है। खेती में उपयुक्त भूमि क्षेत्र स्थिर होना, खेती के लिए श्रम अधिक होना, या बहुविधि फसल प्रणाली, या आधुनिक कृषि विधियां। तो विच वन इज राइट वन, इसमें से आपका कौन सा सही है। तो आपका पहला, खेती के लिए उपयुक्त भूमि स्थिर होना, ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 6, निम्नलिखित में से किसने खुद को देश का मुख्य अधिकारी बाद में राष्ट्रपति घोषित किया। ए पिनोशे, बी परवेज मुशर्रफ, सी रॉबर्ट मुगाबे, या फिर डी सद्दाम हुसैन। राइट आंसर परवेज मुशर्रफ। जिसने भी बी लगाया बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित देशों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार क्रम में आपको लगाना है। तो बिल्कुल जो उसका सही ऑप्शन रहेगा वो आपका है डी, जिसमें थर्ड पहला ये रहेगा, ठीक है। दूसरा आपका कह लीजिए ब्राज़ील है। उसके बाद आपका फर्स्ट आपका इसमें, उसके बाद थर्ड आपका ऑस्ट्रेलिया है, थर्ड है, एंड फोर्थ आपका इंडिया है। तो फोर्थ के हिसाब से ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिसने भी लगाया बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 आपका है, जिसमें पालमपुर में किसान एक वर्ष में 3 अलग अलग फसलें पैदा कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ डैश सुव्यवस्थित व्यवस्था है। क्या चीज़ सही नहीं है। तो वहाँ पे ये आपका असीमित भूमि है, नगद मुद्रा है, बीजों का, या फिर सिंचाई। राइट आंसर आपका सिंचाई है, इरिगेशन जिसे हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फ्रांस के संदर्भ में निम्न कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो ए लिब्रे फ्रांस की आधुनिक मुद्रा, कुलीन वर्ग द्वितीय स्टेट, टाइल्ड आपका धार्मिक कर है,
टाइल, और उसके अलावा आपका है टाइल जो आपका प्रत्यक्ष कर है। राइट आंसर जो इसका है वो सही नहीं है, वो है लीवरेज। जिसने भी ए लगाया बिल्कुल परफेक्ट है। लेट्स मूव टू इंग्लिश मीडियम। जो भी आपके बच्चे हैं वो देख सकते हैं। फर्स्ट, लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड, बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन जिसने लगाया है। उसके बाद परवेज मुशर्रफ आपका 6 का बिल्कुल सही है, जिस बच्चे ने लगाया है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आपका है, दिस इज कनाडा, एंड देन ब्राज़ील, देन ऑस्ट्रेलिया, देन इंडिया। सो दिस वन इज राइट, फोर्थ आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें आप कह सकते हैं किस लिए आपका जब फार्मर्स आर एबल टू ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स इन ईयर, पालमपुर इज ड्यू टू द वेल डेवलप्ड सिस्टम। कौन सा सिस्टम अच्छा है वहाँ? अनलिमिटेड लैंड, कैश करेंसी, सीड्स एंड इरिगेशन। आपका सिंचाई व्यवस्था बहुत अच्छी है, ऑप्शन डी जिसने लगा बिल्कुल परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ पर फ्रांस के बारे में कौन सी चीज़ करेक्ट नहीं है? तो लीवरे इज अ मॉडर्न करेंसी ऑफ फ्रांस, दिस इज भाई यही पकड़ लिया आपने। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है, जिसने भी लगाया बिल्कुल आपका, क्योंकि नहीं है वहाँ की। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आपको यहाँ पे मिलान करना था, आपको बताना था कौन सी पार्टी कहाँ की है। तो देखिए हमने मिलान जो किया है वो सीरिया का बात है, और जिम्बाब्वे का जानू पी है, चीन का कम्युनिस्ट पार्टी है, मेक्सिको का PRI है। दिस इज परफेक्ट वन, ठीक है, आप इसको लगा सकते थे। तो इसके अनुसार जो हमारा पॉइंट बनता है वो सीरिया का बात है। तो फर्स्ट का देखिए सेकंड, फर्स्ट का सेकंड ठीक है, सेकंड का हमारा होना चाहिए फोर्थ, सेकंड का फोर्थ ठीक है, फर्स्ट का सेकंड और सेकंड का फोर्थ ठीक है। उसके बाद आपका यही ऑप्शन बन रहा है, बी ऑप्शन जिसने लगाया बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 11, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, कौन सा आपका जो अर्थव्यवस्था क्षेत्र नहीं है? ए आपका कहता है यहाँ पर कृषि एवं समृद्ध क्रियाएं, बी आपका मानव जो है आपका मानव रिसोर्सेज के बारे में बात करता है, तो मानव क्रियाएं जो आपका है, एंड सी आपका विनिर्माण, डी आपका सेवा क्षेत्र। तो आपका आंसर है वो है बी मानव संसाधन। क्वेश्चन नंबर देखिए 12, निम्नलिखित में कौन सा कथन भारतीय तट के बारे में सही नहीं है, या बिल्कुल मतलब सही ज़्यादा है? मतलब वैसे तो देखो सारे ऑलमोस्ट ठीक ठाक बोले पॉइंट इसने, बट इसका जो परफेक्ट आंसर आपका रहेगा वो है आपका अरब सागर और बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। तो ये बिल्कुल सही रहेगा, जिसने बी लगाया बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें कहा गया है कारण कथन और कारण, तो दुनिया के कई देशों में संविधान फिर से लिखना पड़ा, बिल्कुल सही है। और संविधान बुनियादी बातों पर ही वहाँ के सभी सामूहिक और राजनीतिक दलों का सहमति नहीं होती है। मतलब देखो दोनों सही हैं, बट कथन कारण की व्याख्या मतलब असर्शन एंड रीजन दोनों परफेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका इंग्लिश वालों का, तो सिंपली आपको बताना है, यहाँ पे मैचिंग की गई है, तो जो मैचिंग में है वो आपको बताना है बी। इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 जिसमें हमने बताया ह्यूमन रिसोर्सेज जो आपका है, इट्स नॉट अ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। एंड उसके बाद आप 12 में जाइए, तो 12 में आपका जो है वो है इट्स एक्सटेंड्स फ्रॉम द अरेबियन सी टू वे ऑफ बंगाल, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13 असर्शन एंड रीजन बोथ आर राइट, बट उसका वो व्याख्या नहीं कर रहा है, वो उसकी बारे में डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, तो इसका बी ऑप्शन रहेगा। अब आपको बताना था हिमाचल प्रदेश के बारे में, गद्दी समुदाय के बारे में 14 से, तो ठीक है गद्दी हिमाचल से हैं, भेड़ बकरी पालते हैं, ठीक है, सर्दी और गर्मी के हिसाब से चारागाह बदलते हैं। फोर्थ ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पे आपके आंसर के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें तटीय मैदानों में बहने वाली नदियाँ काफ़ी लंबी होती हैं और अरब सागर में पश्चिमी घाट के बीच तटीय मैदान बहुत संकीर्ण है। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन आपका है ये आपका ए गलत है, आर सही है, जिसने भी डी लगाया है विच इज राइट वन, ठीक है। अब इनको मिलान करना था आपको, तो जो तृतीय क्रियाकलाप है आपका थर्ड सेक्टर है आपका, वो पर्यटन है, द्वितीयक निर्माण है, प्राथमिक आपका वानिकी भी है, प्राथमिक आपका खनन भी है, तो ये बिल्कुल सही आपने मिलान कर रखा है, ठीक है। जैसे हमने इंग्लिश वालों के लिए असर्शन रीजन दोनों मतलब सही तो है, लेकिन एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 का जो है हमने बताया किस प्रकार से दे स्पेंड द एंटायर विंटर लाहौल स्पीति, गलत है, ये तो ये सही रहेगा आपका डी ऑप्शन। 15 का आप कह सकते हैं फर्स्ट जो है ये गलत है एंड सेकंड सही है, तो आपका ए गलत है, आर सही है, ये आपका ए डी में है। क्वेश्चन नंबर 16 आपको मिलान करना था, टाइटरी इज अ टूरिज्म, सेकेंडरी इज अ मैन्युफैक्चरिंग, प्राइमरी इज अ माइनिंग एंड प्राइमरी इज अ फॉरेस्ट, ठीक रहेंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 17 आपका संविधान सभा में पेश हर प्रस्ताव हर शब्द और वहीं की गई बात रिकॉर्ड किया गया है और उन्हें डैश के नाम से प्रकाशित किया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट एंड हिंद स्वराज या भारतनामा। राइट आंसर आपका बी रहेगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किसने तैयार किया है? ए इज अ ओपिल देगुज, बी असेंबली नेशनल असेंबली, सी इज अ रोबेस्पियर या फिर नोपेलियन। राइट आंसर आपका जो है वो इसमें रहेगा ए, 18 का आपका रहेगा यहाँ पर ए, ठीक है, जिसमें आपका ओपेज गुज ने इस बात को कहा है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 19 आपका है। क्वेश्चन नंबर 19 में 15 से आपका 59 तक जो लोग हैं वो पिछली मजदूरी की दरों पर काम करने के लिए इच्छुक हों परंतु बेरोजगार नहीं पा सकते, इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड आपका बेरोजगारी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 आपको मिलान करना है, मतलब कौन सा सुमेलित नहीं है।
राजेंद्र प्रसाद रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ पाठक हैं। के.एम. मुंशी स्वतंत्र पार्टी के हैं। जयपाल सिंह झारखंड से। आपका जो राइट आंसर रहेगा वो गलत जो सुमिलित है वो है ए, जिसने भी ए लगाया बट विच इज़ परफेक्ट। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, आपका 17 का आपका है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ डिबेट, हिंद स्वराज और भारतनामा। राइट आंसर आपका है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, हु प्रिपेयर द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स एंड ह्यूमन सिटीजन, दैट इज द ओलम्पी डी गोज। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, द पीपल बिटवीन एज ऑफ 15 और 9 विलिंग टू वर्क, काम करना चाहते हैं बट गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड द जॉब्स। तो ये कंडीशन को जो हम लोग कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है ये। विच वन इज नॉट मैच्ड, सो इट्स राजेंद्र प्रसाद, विच इज नॉट मैच्ड। तो ये आपके क्वेश्चंस का बिल्कुल जेएमसी के क्वेश्चन थे, उसके आंसर्स हैं। साथ ही ये आपका पैटर्न एग्जाम का रहता है। साथ ही आप चाहते हैं कि वीडियो की जो सेकंड पार्ट है और अच्छे समझाया जाए, तो आप वीडियो को आप कमेंट करिए हमें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो हमारी सारी वीडियोज़ हैं फाइनल एग्जाम के लिए वो पहुँच सकें। तो इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद जय भारत। ठीक है, आपके इसके साथ इसमें 2-3 चीज़ें हैं, आपकी मैप्स हैं। मैं मैप को थोड़ा बता देता हूँ। जो आपका यहाँ पर वुलर झील की बात कर रहा है, ठीक है, वुलर आपका जम्मू कश्मीर के रीजन में है। अगर आप भारत के मैप को कुछ ऐसा बताते हो कुछ, ठीक है, कुछ इस प्रकार से अगर हम भारत के मैप को बना लें कि ऊपर ऊपर आपका जो है ये भारत का मैप ऊपर है जम्मू कश्मीर, वुलर वहाँ है। तेलंगाना एक राज्य है साउथ इंडिया का, अनाईमोड़ी केरल में है, सांभर आपका उड़ीसा में है। दीज आर योर आंसर आपके मैप के। सो होपफुली आपको समझ आया होगा और इसके साथ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।